उससे आगे चल रहे। ओम उमा अवधवासी नर नार कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। ओम एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए अति आदर रघुनायक की न पद पखार पादो दक लीना। एक बार शिव जी कह रहे हैं कि उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। यहाँ स्वयं श्री सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। ओम एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी बैठे हुए थे। ओम श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरणों धोकर के चरणामृत लिया। और राम सुनो मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु वनती कछु मोरी देख देख आचरण तुम्हारा हो तमोह मम हृदय अपारा। ओम महिमा अमित वेद नहीं जाना मैं कह बात कहूँ भगवान पुरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा। ओम मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी मेरी कुछ विनती सुनिएगा। आपके आचरणों को यानी आपके मनुष्य जैसे जो चरित्र आप कर रहे हैं उनको देख देख करके मेरे हृदय में अत्यंत ही भ्रम हो रहा है, एक तरह से मोह हो रहा है, भ्रम हो रहा है। ओम हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते फिर मैं कैसे जान सकता हूं। ओम पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृतियां सभी इसकी निंदा करते हैं। और जब न ले मैं तब विद मोही कहा लाभ आगे सत तो ही परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हो है रघुकुल भूषण रूपा। और तुमने हृदय विचारा लोग जोग यज्ञ व्रत दान जाकहु कर यसु पह धर्म न एह सम आन। और जब मैं उसे सूर्य कुल की पुरोहिती का काम नहीं ले रहा था ब्रह्मा जी से, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र इससे तुम्हारे आगे चल के बड़ा लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके और रघुकुल के भूषण राजा होंगे। जब उनको अगस्त्य जी ले गए थे पंडिताई का काम दिलाने के लिए, तो भाई बड़े भाई साहब से मना कैसा करते, इसलिए वो उनके साथ तो चले गए, लेकिन उन्होंने कही चलो मैं तुझे नौकरी पर लगवाया हूं कि चलो साहब। गए तो वहां जाके पता लगा कि ब्रह्मा जी पंडिताई का काम दे रहे। उन्होंने साहब ये कैसा काम है, ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बड़ा गंदा काम है, निम्न श्रेणी का काम है, इससे तो सारे पाप मेरे पास आ जाएंगे। कोई और काम दिलाओ जो काम के लिए लाए। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भाई इस परिवार में कुल में आगे चल के आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी वो जो ब्रह्म है उनकी उत्पत्ति इसी परिवार में होगी और आपको उनका पंडिताई का काम मिलेगा। और तब मैंने हृदय में विचार किया, तब वशिष्ठ जी ने विचार किया कि भगवान की पंडिताई करने को मिलेगी तो ये काम बहुत बढ़िया, जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान किया करते हैं लोग, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। योग और जप तप किया करते हैं लोग और मुझे इसी काम से उनकी प्राप्ति हो रही, तो फिर इससे बढ़िया काम दूसरा कौन सा हो सकता है। ओम जप तप नियम योग निज धर्मा सुत संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन जहाँ लग धर्म कहत सुत सज्जन। ओम आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। और जप तप नियम योग अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म श्रुतियों में उत्पन्न, श्रुतियों से उत्पन्न यानी वेद जो वेद कहते हैं उस कार्य की बात कर रहे हैं। जप तप नियम योग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कि आपको क्या करना चाहिए, उसका धर्म वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म अपनाना चाहिए। वर्ण आश्रम का धर्म मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ण आश्रम
ये 4 प्रकार के बताए हैं। शूद्र वगैरह जो बताए हैं वो तो वर्ण है, और आश्रम बताए जो अलग है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम भी 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण और आश्रम होते हैं। तो उनके अनुसार जो धर्म बताए गए उसमें, उन धर्मों का यहाँ कह रहे हैं कि योग, जप, योग, नियम और तप वगैरह जे किए जाए, और अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का आचरण किया जाए। वर्ण आश्रम में जो काम बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मणों का कार्य बताया है, मैं कई बार कह चुका हूं, तो रट गए होंगे हम लोगों को, कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना, ये 6 कार्य ब्राह्मणों के हैं। क्षत्रियों के कार्य में से एक काम हटा करके और बस कम कर दिया है, क्योंकि वो दान नहीं ले सकते, क्षत्रियों को दान लेने का अधिकार नहीं है, बाकी ब्राह्मण जैसे ही कर्म है। और वैश्यों के कार्य बताए गए कि पैसा इतना कमाते रहिए कि कभी पूर्ति नहीं हो, मन भरे ही नहीं कि हम बस इतना ही कमाएंगे। ब्राह्मण यानी बनियों के पास संतोष तो होना ही नहीं चाहिए। पैसे से संबंधित संतोष नहीं होना चाहिए वैश्य के पास। उसको बस 10 रुपए कमा लिए तो 20 की सोच है, 20 कमा लिए तो 100 की सोच है, 100 कमा लिए तो 1000 की सोच है। नहीं, इस तरीके से उसकी कभी भूख पैसों की मिटनी नहीं चाहिए। उसको व्यापार करना चाहिए, उसको खेती करनी चाहिए, उसको गाय पालनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि कार्य वैश्यों के बताए हैं। और शूद्र के कार्य बताए हैं कि केवल उच्च वर्ण की सेवा करनी चाहिए। सेवा से उनको बहुत कुछ मिल जाता है, और उनको सेवा करने से ही धर्म मिल जाता है। ऐसे ही सबको धर्म बताया गया है। देखिए, पति पत्नी के भी धर्म है सभी, तो महिलाओं का भी क्या है कि महिलाओं के लिए भी धर्म बताए। ऐसे ही वो जो कह रहे हैं कि जो लोग जप तप वगैरह करते हैं, और श्रुतियों से उत्पन्न जो है वेद भेद बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम। दम कहते हैं इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को अपने काबू में रखना, क्योंकि इंद्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। ज्ञान होने के बाद तो फिर किसी चीज का स्थान ही नहीं बचता है दुनिया में कि क्या है। ज्ञान हो गया तो उनका मतलब यह है कि दृष्टा, दृश्य और सत्य, इन सब का काम खत्म होकर के केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसके वजह में और कुछ होता ही नहीं है, उसे ज्ञान कहते हैं। उसके बाद फिर किसी और चीज की जानने की जरूरत ही नहीं है। ओम तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। और सब साधनों का एक ही फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम बना रहे। जो आप करते हैं, जो सभी करते हैं, बड़ा बड़ा योगी सभी, तो नालायक लोग तो कुछ करते ही नहीं है। मैं सभी गलत कह गया हूं। सभी से मेरा मतलब उससे है कि जो लोग हम लोगों में से जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी बात है। यहाँ तो सब तरह के भगवान की कृपाएं लोग बैठे हुए हैं, जो भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी है, वो तो है ही सब यहाँ पे। इसके अलावा जीव जंतु वगैरह भी तो है यहाँ, उनको भी तो ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या वो तो केवल अमृत का स्पर्श होने से अमर हो रहे हैं। उनको तो ये जान करके अमृत थोड़े ही पी रहे, वो तो अमृत का स्पर्श होने से अमर हो रहे। तो शुभ कर्म बताए, बहुत से शुभ कर्म बताए, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, दया करना। अब दया करना तो साधारण सी बात है, सब लोग दया करने को तो जानते हैं। दम का मतलब इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को बस में रखो। क्योंकि इधर अगर कोई महिला खड़ी हुई है तो उसकी तरफ मत देखो, वैसे कोई मान तो सकता नहीं है, क्योंकि कई शास्त्रों में आगे भी इसमें भी बताया जाएगा कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको तीर नजर नहीं लगा हो, इसलिए वो तो है ही खैर। लेकिन जो बातें सामान्य है और मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता।
लेकिन काम करे जाते हैं तो इंद्रियों का दमन किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। किसी भी काम में हमको हेय दृष्टि होनी चाहिए। आप काम कर जाते हैं, माना मैंने हम काम कर जाते हैं, किसी महिला को देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, लेकिन हेय दृष्टि होनी चाहिए। हमें ये अंदर से सोचना चाहिए कि भाई ये काम गलत है। नहीं माना मन, हमने देख लिया, लेकिन हमारे हृदय में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये काम गलत है और हमको लाज आनी चाहिए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ऐसा कार्य कर रहे हैं, इस तरह की भावना हमारे मन में आनी चाहिए। इस तरीके की भावना अगर मन में आती रहेगी तो हम किसी न किसी दिन उस चीज पर प्राप्त कर लेंगे विजय, और किसी न किसी दिन उसको देखना छोड़ ही देंगे। इसलिए यहाँ पर इंद्रियों का दम किया जाता है, दमन किया जाए कि इंद्रिय देखना चाहती है और हम उसे नहीं देखना चाहते, बार बार नजर जाती है मगर हटा लेंगे नहीं भाई ये काम गलत है। जो काम गलत है उसको करने से रोका जाए, वही इंद्रियों का दमन है। रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम उसके लिए बारे में ये तो सोचे कि यार गलत काम है ये, तो उसको आज गलत कोई बताएगा या सोचेगा, विचार करेगा तो किसी न किसी दिन उस काम को छोड़ देगा। और तीर्थ स्थानों में स्नान करना वगैरह ये सारे कार्य हम क्यों करते हैं कि केवल हमें भगवान के दर्शन हो जाए, इसके लिए ही करते हैं। उन छूटे मल के मलय के धोए, घृत के पाव कोई बार विलोक है, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, हमें अंतर मल कबहू न जाए। और मैल से धोने के से क्या कोई मैल छूट सकता है? तो मैल से ही मैल को धो तो कहीं मैल छूट सकता है। और जल के मतने से क्या कोई घी निकाल सकता है? इसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का कभी मैल धुल नहीं सकता है। साफ पानी से ही तो गंदगी धुलेगी। आप मैल से मैल को धोते रहो, यानी आप वासनाओं में ही लगे रहो, फिर कहो भगवान जी नहीं मिल रहे, भगवान हमें कुछ दे नहीं रहे, भगवान जी हमारे लिए कुछ कर रहे नहीं, करेंगे कहाँ से? आप मैल से मैल को धो रहे हैं तो मैल थोड़ा ही साफ हो जाएगा। साफ पानी से धोइए, देखो फिर साफ होता है कि नहीं। और साफ पानी भगवान जी का भजन है। और सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण जित सोई जाके पद सरोज रति होई। और नाथ एक बर मागो राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कभू घटे जन नेहु। ओम वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है और वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और वही सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। विज्ञानवान, बड़े विज्ञान का बड़ा कुछ ऐसा नहीं किया जाता जैसे विज्ञान कोई खास चीज हो निकल करके आ रही, क्यों उसका प्रयोग किया जाता है? विज्ञान में किसी चीज को खोज करते करते कुछ ऐसी खोज की जाती है, अंत तक खोजा जाता है किसी चीज को, तो उसको खोजते रहो। भगवान के बारे में जिस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है वो विज्ञान क्या है कि तत्व तक पहुंचने का प्रयास जो किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। और जब तत्व तक हम पहुंच जाते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान के बाद ज्ञान आता है। यहाँ कहते हैं ज्ञान विज्ञान, लेकिन क्या होता है कि पहले विज्ञान को पढ़ा जाता है, विज्ञान किया जाता है, यानी हर एक बात के तत्व पे पहुंचा जाता है। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। पहले विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ओम हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूं, कृपा करके दीजिएगा। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर में कभी प्रेम घटे नहीं। ओम अस कह मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ओ पुण्य कृपाल पुर बाहिर गए, और गजरथ तुरग मघावत भय, उन देख कृपा कर सकल साराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। ओम ऐसा कहकर के मुनि वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। वो केवल वर मांगने ही आए थे कि मैं भक्ति का वर मांग लाऊं, क्यों वहां पे वर
लुट रहे थे। पंडित जी ने सोची चलो कुछ हम भी ले आए, क्योंकि बहुत ज्यादा पंडिताई का काम करने से पाप ही मिलते। भगवान जी के तो चलो दर्शन करने से पुण्योदय हुए हैं तो इसलिए कर रहे थे, लेकिन भगवान के अलावा जिनके यहाँ पंडिताई का काम किया जाता है पैसा तो वो सब जगह से ही लेते थे। मैंने बताया ही था एक बार जब वो निमी जी से सांपबाजी हो गई थी और मारा मारी हो गई थी, उसमें वो इंद्र के यहाँ गए हुए थे कराने के लिए, तो वहां से भी धन लाए थे और उसी की वजह से फिर निमी से लड़ाई हो गई थी निमी जी से कि भाई तुमने मुझे कथा दूसरे पे क्यों करा ली। तो ये सब जगह से धंधा तो करते ही थे, भगवान जी के पास आकर के ही तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। तो वो यहाँ पे मांगने चले आए कि चलो ऐसा वरदान मांग रहा हूँ जो मेरी भक्ति बनी रहे, क्योंकि ब्राह्मणत्व के कार्य से भक्ति की तरफ मन जाता नहीं है। ये लगती है कि आदमी 10 रुपए दक्षिणा के दे रहा है तो 20 दे दे, 20 दे रहा है तो 100 दे दे, 100 दे दे तो 500 दे दे, इकट्ठे 500 को पहुंचने का मन करता है, तो वह भक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता उस पर। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई कम से कम इस काम में मुझे भक्ति मिल जाएगी तो मेरा कम से कम इच्छा पूरी होने की संतोष मिल जाएगा मेरे पास, कि जो दे दिया जिसने उसी से काम चल जाएगा। ओम ऐसा कहकर के मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान आदि और भरत आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए और उन्हें देख करके कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना करी और उनको जिस जिसने चाहा उनको उचित जान करके और दे दिया। ओम हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अवराही भरत दीन निज बसन डसाई बैठे प्रभु सेवक हे सब भाई। ओम मारुत तब मारुत करही पुलक बपुल बपुस लोचन जल भरही हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिर जा जा सुप्रीत सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। ओम तय अवसर मुनि नारद आए कर तल बीन गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। ओम फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने दान पुण्य करा पर थोड़ा बहुत हाथी घोड़े जिसने चाहे उसको दिए। ओम संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु इन चीजों को बांटने में थोड़े से थक गए। उन्होंने कुछ श्रम का अनुभव किया, फिर श्रम मिटाने के लिए वहां गए जहाँ शीतल आमों का बगीचा था। एक आम के बगीचे में गए कि चलो भाई आराम करेंगे, बांटते बांटते परेशान हुए। देखिए अब भगवान तो कभी परेशान हो ही नहीं सकते, लेकिन ये कल्पना मनुष्य की सीखी जा रही है, इसलिए उनको ये दिखाया। हम लोगों को ये बता रहे हैं वो कि भाई हम लोग परेशान हो जाते जरा जरा से काम से, तो पैसे वाले जो दान पुण्य करते हैं वो भी इतने से ही परेशान होते। मजदूर तो बेलदारी करने से भी परेशान नहीं होता है, लेकिन भगवान जी हमको ये बता रहे हैं कि पैसे वाले कितनी जल्दी परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। भगवान जी कभी परेशान हो सकते हैं? उनकी सिर पे जो है ब्रह्मांड रखे हुए अनेकों, जब तो परेशान नहीं हो रहे तो हाथी घोड़े बांटने में क्यों परेशान होंगे। लेकिन वो ये दिखा रहे हैं हम लोगों को कि पैसे वाले बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, कि वो कसरत करके नौजवान तो रहते नहीं, खाए पिए और इतना बड़ा पेट कर लेते हैं, तो फिर दान पुण्य करने में बैठे बैठे ही हाथ लाने में ही हैरान हो जाते। ये बात हमको बता रहे हैं राम जी। इसलिए फिर वो एक आम के बगीचे में गए और वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, उस पर प्रभु बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। देखिए फिर मैंने कल भी बताया था कि पृथ्वी माँ पर कभी खाली पर नहीं बैठना चाहिए। भरत जी ने वस्त्र बिछा दिया। हमको ये बार बार शिक्षा दे रहे हैं, जीवन के हर पहलू पर एक लाइन बोल रहे हैं कि ऐसा करके चलना चाहिए। उन्होंने वस्त्र बिछाया, जब बैठे वैसे नहीं बैठे। यूं तो पत्ते भी पड़े होंगे आम के बगीचे में, लेकिन पत्तों पर नहीं बैठे, कुछ उनके ऊपर भी बिछाया है। ओम उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लग गए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए। भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरजा,
हनुमान जी के समान न तो कोई बड़ा भाग्यशाली है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हनुमान जी के बराबर जहां हनुमान जी ने देखा कि राम जी की कथा हो रही, अपने आप चले आते हैं और कथा को सुनकर जाते हैं। कोई नालायक आदमी नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। यहाँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ भाई चल रहा है क्या वहां पे, कहने मैं नहीं जा रहा, तू नहीं जा रहा था, मैं भी नहीं जा रहे, हम यहाँ चले तो चल, 2 महीने चले चले, ऐसा विचार हम लोग तो कर लेते हैं। लेकिन हनुमान जी को तो कोई जाए या नहीं जाए, उनको तो भगवान की कथा में जाना, और न उनके बराबर कोई बड़ा भाग्यशाली है, न उनके राम जी के चरणों का कोई और दूसरा प्रेमी, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं भगवान जी ने बार बार बड़ाई की कि भाई ये हमारे भक्त हैं। और उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आगे, ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन गावन लगे सकल कल कीरत सदा नवीन। नारद जी आगे वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। देखिए नारद जी को चैन नहीं पड़ता है, यहाँ भगवान होंगे वहां तो जरूर आएंगे। कन्हैया जी के जो 16,108 रानियां थी, उन सब महलों में कन्हैया जी मिलते थे, तो वो रोज उन सब महलों में हर एक महल में जाते थे और सब कन्हैया जी से बार बार मिल करके आते थे और आए दिन आ जाते थे वहां पे। उनको इधर उधर कोई काम नहीं होता, क्यों, उन पर कोई काम तो है नहीं, कोई कमाई करके रोटी तो खानी नहीं है। अगर काम करें तो सवेरे का जाए आदमी, शाम को लौट के आए। अरे उनको तो कोई काम करना नहीं है, उनको तो बस घूमना है, भ्रमण करना है। जहां जाएंगे भाई नाश्ता पानी मिलेगा, फिर रोटी बना के खाने की जरूरत क्या नहीं। घर में पत्नी नहीं है, रोटी कहाँ खाते होंगे, होटल पर जाते होंगे, तो होटल पर जाए कौन, क्या वहां पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए भगवान जी से मिलने चले गए, कभी किसी राजा से मिलने चले गए, आओ साहब, वो नाश्ता फौरन हाजिर है और चाय पानी करके और चले आए, उनका उसी से काम चल जाता है, क्यों घर में तो व्यवस्थाएं है नहीं। इसलिए वो जब रोज रोज की जुगाड़ करने के चक्कर में कि मेरी भूख कैसे मिटे, उसके लिए वो भगवान जी के घर चले आते, तो उनसे बढ़िया भोजन कहाँ मिलेगा। और उनकी 2-4 कीर्तियां गाई और आनंद के हिसाब से और मंगल में चीजों से और पेट भरा और चल दी। और भगवान के दर्शन के, जिस आदमी ने एक बार भगवान जी का दर्शन कर लिया, मैं ये तो मजाक की बात कर रहा हूँ कि उनकी खाने की व्यवस्था भंग थी, ये तो समझने की बात है, था तो कुछ ऐसा ही, उनके घर में कोई करने वाला नहीं था, लेकिन उनको जरूरत भी कहाँ थी, वो तो भगवान के प्रेमी थे और उनको तो भूख लगे लगे नहीं लगे। अब लक्ष्मण जी ने बताइएगा 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया, मैंने उस दिन वो कथा बताई थी और हमने भी सुनी थी और आप लोगों ने भी सुनी थी। तो वो ऐसे 14 वर्ष तक, क्या वो हजारों वर्ष तक पूजा करते रहते थे, जब भोजन नहीं करते थे तो उनका कोई ये जरूरी थोड़ा ही कि वो भोजन करें। ओ माम वलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकने सोच विमोचन नील तामर श्याम काम अरे हृदय कंज मकरंद मधु हरे जात दान वरूत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगंजन भूसुर शशि नव वृंद कल बलाहक असरन सरन दीन जनगाहक ओम भुजबल विपुल भार मह खंडित खर दूषण विराध पद पंडित रावणारे सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर और सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक लीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन ओम कलिमल मथन नाम मताहन ओ तुलसीदास प्रभु प्राण प्रणत जन। और उन्होंने कीर्ति कौन सी गाई कि हे कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले। उन्होंने कृपा की दृष्टि से एक बार देख लिया, आपके सारे संकट खत्म। देखा नहीं तब बंदर हारे थके हो घायल हो के आ जाते थे और भगवान जी ने 1 मिनट देखा और सबके सब दुख दूर। ओम हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, यानी मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए
हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जो मकरंद होता है उसको रस कहते हैं, प्रेम रस। ओम, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों के नाश करने वाले हैं। ओम, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं। ब्राह्मणों की तो बिल्कुल तरक्की करने वाले हैं। क्यों, मेघ स्वरूप है तो मेघ से क्या फर्क पड़ेगा? अरे पानी पड़ेगा जब तो खेती हरी होगी। इन्हीं ब्राह्मणों का तो विशेष सम्मान करने वाले हैं। ओम, और शरणहीनों को शरण देने वाले हैं तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। ओम, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले। पृथ्वी का भारी बोझ क्या है? राक्षसों का मार मार के हल्का करना पृथ्वी को, क्यों वो अत्याचार करते हैं। ओम, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। ओम, आपका सुंदर यश पुराणों और वेदों में, तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदायों से गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले हैं। आज झूठा अहंकार आदमी को जो हो गया है उसका बिल्कुल नाश कर देते हैं। ऐसा नाश उड़ा देते हैं कि आदमी को कहीं का नहीं छोड़ते। जो झूठे अहंकार में रहता है भगवान जी उसका सौरा नाश उड़ा देते हैं। ओम, सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के भूषण ही है। अयोध्या के भूषण तो है ही नहीं। भगवान तो दुनिया के भूषण है। जिसका योगियों और संतों और पूजा करने वालों के तो हृदय के भी भूषण है। वो उनके तो हृदय में भगवान रहते हैं, निवास करते हैं। भगवान की तो कोई मतलब ही नहीं। उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इतने हैं। वो तो जितना भी कहा जाए वही कम है। मंगल मूल वो कहते हैं कि नहीं, वो मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे थोर सब तासु, राय सुहाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक बदन समकीना, मुकुट समकीना। तो वो मंगल मूल जिसके पुत्र हो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जो मंगल मूल खुद ही हो तो उनके बारे में तो कुछ कहने ही नहीं बनता। जितना का वही कम। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे थोर सब तासु। उनके लिए जब थोड़ा है, सब कुछ कहे वही, तो भगवान के लिए तो थोड़ा क्या, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ओम, आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने के लिए और ममता को हरने वाला है। आपका नाम जो है कलयुग के पापों को दूर कर देता है। ओम, हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद वरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंध हृदय धरे गए जहां विधि धाम। ओम, श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके ब्रह्मलोक को चले गए। वो केवल इसीलिए आए थे कि आएंगे तो नाश्ता पानी मिलेगा। क्यों भाई, खाने की व्यवस्थाएं भंग है उनके पास, कहाँ गृहस्थी रखी हुई है। इसलिए नारद जी आए। उधर वशिष्ठ जी इधर आए थे कि साहब मुझे भी दे दो, तो वहां सब भगवान की कृपा है, उन्होंने भक्ति दे दी। राम जी की पास तो लेने ही लेने आ रहे हैं सब लोग। ये कन्हैया जी ने सुदामा को कुछ नहीं दिया था, चावल, और खा लिए थे। तो सुदामा जी सोच रहे थे यार घर पे चावल होते तो कम से कम एक दिन का तो काम चल जाता। ये तो इनको भी खा गए। और पत्नी जाने कहाँ से मांग के लाए थे। उन्होंने खाने के बाद दे कितना दिया उनको तो कोई अंदाज नहीं था। ऐसे ही राम जी से जो मांगने आ रहे हैं, वो भक्ति मांगने आ रहे हैं, उनको मिल कितना रहा है। वो है भगवान ऐसे ही देते हैं। भगवान जिसको देते हैं, यानी एक आदमी के खेत में, एक किसान के खेत में उनको पानी बरसाना हुआ तो पूरे इलाके में पानी बरस रहा हुआ। लेकिन भाई साहब क्षमा करना,
जब वो लेते हैं तो फिर ऐसे लेते हैं कि बिल्कुल कहीं छोड़ते नहीं है कुछ भी। जिस हिसाब से देते हैं उसी हिसाब से लेते भी, इसलिए जरा बच के रहना और कृपा के पात्र बने रहना। और कृपा के पात्र बनने का एकमात्र साधन है कि भगवान का भजन करते रहो। ओम श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके और ब्रह्मलोक को चले गए। और गिरजा सुनो विशद यह कथा, और मैं सब कही मोर मत जथा, और रामचरित सतकोटि अपारा, सुत सारद न बरने पारा। ओम भोले बाबा कह रहे हैं कि हे पार्वती जी सुनिए, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली है। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ हैं, यानी अपार हैं। ओम श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्रुतियां जो भगवान की गाथाएं गाती रहती है वो, और शारदा जी यानी सरस्वती जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकती हैं। ओ राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी, जलसी कर महरज गन जाही, रघुपति चरत न भरन सिराही। ओ बिमल कथा हर पद दायनी, भगत होए सुन अन पायनी। उमा कहू सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपति सुनाई। ओम कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। ओम धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भय भव भयहारी। ओम भगवान श्री राम भी अनंत है, उनके गुण अनंत है। अनंत का मतलब है कि जिनका कहीं अंत ही नहीं है। ये नहीं कह सकते बस इतने ही गुण है, एक रेखा नहीं खींच सकते हो, सीमा रेखा, लिमिटेशन नहीं है वहां पर। ओम जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। नाम भी जिस नाम से पुकार लो। अब वो भागने लगे तो कन्हैया जी का नाम रणछोड़ हो गया। उसमें कौशल नरेश हो गया माता जी के नाम से, अयोध्या नरेश हो गया। क्या ने कितने नाम रख दो, चाहे जिस नाम से अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज को चाहे भले ही कोई गिन सकता है, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का कोई वर्णन करने से कभी पूरा नहीं कर सकता है। ओम यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इस कथा को हम लोग सुनेंगे तो भगवान का परम पद मिल जाएगा, यानी भगवान के चेले बन जाओगे, परमानेंट भगवान के पास रहोगे। तो दुनिया में जो जन्म मरण में नहीं पड़ोगे। कभी कोई दुख झेलना पड़ रहा है, कभी कोई दुख झेलना पड़ रहा है, हत्या खत्म। ओम इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। हे उमा, मैंने ये सब सुंदर कथा जो कही है, और वही कथा कही है जो कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी। अब झंझट में डालने के लिए, कथा को आगे बढ़ाने के लिए भोले बाबा ने एक पुच्छल्लत छोड़ दिया। उनके कागभूषुंड जी ने जो गरुड़ जी को सुनाई थी वो कथा मैंने तुमको सुनाई है। अब फजीता पाड़ दिया लंबी कथा करने के लिए, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मसाला दे दिया भोले बाबा ने। और मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान करके कहे, हे भवानी सो कहो, अब और क्या आपसे कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर के पार्वती जी हर्षित हो गई और अत्यंत विनम्र कोमल वाणी से बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले श्री राम जी के चरित्रों को सुना। देखिए, पति पत्नी में भी ये नहीं कि हर समय पति पत्नी किसी गलत कामों में ही लगे रहे कि भाई हाँ भाई हम पति पत्नी है तो दुनियादारी के ही कामों में लगे हुए हैं। भगवान की कथा वार्ता में भी पति पत्नी को लगना चाहिए। इसीलिए भोले बाबा और पार्वती जी आप ये दिखा रहे हैं कि आप भी हमारी तरह कथा को कहिए और सुनिए। पत्नियों को भी कथा सुननी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, पत्नियों को कथा सुननी चाहिए, कथा कहनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ और ज्यादा करने का विधान नहीं। क्योंकि पूजा पाठ करने का काम तो मुनियों का है,
और मुनियों की पत्नियों का भी होता है, लेकिन उनका पति के साथ रहने का काम है, पति को समझने का काम है, पति को ही समझते रहने का काम है। उनको ज्यादा नहीं कि पति तो बैठे हुए का चाय पिला दे, वो भगवान जी की पूजा में लगी हुई है तो पति के क्रोध से तो जल जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठहरो जी मैं जरा पूजा कर लूं, भगवान जी के पास आ गई और उस भगवान जी को छोड़े। महिला का तो भगवान पति को बताया है भगवान जी ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भगवान जी ने ये बताया है कि महिला को पहले अपने पति का ख्याल रखना चाहिए और पति से पूछ करके ही कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। बगैर पति से पूछ के कोई धार्मिक कार्य कर दिया तो पति की आयु कम हो जाएगी, क्योंकि वो समझ लेंगे भगवान जी के इसको पति की जरूरत ही नहीं है, बगैर पूछे काम कर रही है तो फिर बिना पति के ही रह ले, क्या जरूरत है पति के रहने की, क्यों उसने जरूरत ही नहीं, कोई काम पूछ के कर ही नहीं रही है, वो तो अपने मन की कर रही तो मन की करती रहे, फिर पति की क्या जरूरत है, तो भगवान जी पति को उठा लेंगे, फिर बिना पति के आपकी कितनी बेइज्जती होगी ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ। इसलिए महिला का कार्य पहले पति के बारे में सोचना। भोले बाबा ने त्याग दी थी सती जी, तो इस बार फौरन सीधे आकर के उन्होंने पहले ये कही कि पहले उस भ्रम को मिटाऊं जो पिछले जन्म को ले बैठा था। कहीं ऐसा नहीं हो कि भोले बाबा किसी दिन मेरी शंका देख ले और मेरा फिर कल्याण करना, बड़ी मुश्किलों से वर्षों पूजा करने कराने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और भोले बाबा को मैंने प्राप्त किया, इसलिए उन्होंने पहले भगवान की कथा इसलिए कही है कि हम लोग ये देखें कि पत्नियों को भगवान की कथा में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओ तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत न मोह, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। ओ मेरी कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रहा है। हे प्रभु मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। देखिए पार्वती जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं हनुमान जी के प्रताप को जान गई, हनुमान जी की कोई जिक्र नहीं किया, पूरी फिल्म देख ली आपने, उन्होंने ये नहीं कही है कि मैं हनुमान जी के प्रताप को जाने। हनुमान जी ने जबकि सुंदरकांड पूरा हनुमान जी के प्रताप से संबंधित है, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी ये नहीं कही है कि हाँ साहब हनुमान जी के प्रताप को जान गई, क्योंकि हनुमान जी से तो महिलाओं को दूर रहना चाहिए, वो ये शिक्षा दे रही हैं, उन्होंने ये शिक्षा दी है। अगर हनुमान जी के प्रताप को नहीं जानने की कहकर के कभी नहीं जिक्र किया, क्योंकि वो इस बात की शिक्षा दे रही है कि महिलाओं को हनुमान जी से दूर रहना चाहिए। अब महिलाएं किसी की मानती कहाँ, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, आजन्म ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी शादी तक नहीं की। कोई कहते हैं तो वो नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं कि हनुमान जी ने शादी की और यूं किया त्यों किया। और ऐसे ब्रह्मचारी आदमी, जो आदमी नियमों को धारण कर रहा है, आपको नियमों का सहयोग करना चाहिए कि इनके नियम नहीं टूटे, और आप उनके पास जाकर के हनुमान जी पर सिंदूर लगा रही हैं, कोई कुछ कर रही है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रही है, कोई सुंदर कांड कर रही है, ये क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है हनुमान जी से? वो नियम के पक्के, आप महिलाएं उनकी तरफ क्यों आ रही? आपको पूजा करने के लिए और कोई भगवान नहीं है? 33 करोड़ देवी देवता उनमें सब में से छोड़ के हनुमान जी बच्चे अब करने के लिए। अरे वो अपने नियम पर चल रहे हैं तो उनको नियमों को उनको सराहना करनी चाहिए कि ऐसे नियम है, इनसे तो पर्दा करके और निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम इनके नियमों में भंग करने की कहीं उद्दंडता नहीं कर बैठे। और हनुमान जी की पूजा में क्या सुंदर कांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई सुंदर कांड? माता मैया को पूजो, भोले बाबा को पूजो, दुनिया भर के भगवान जी जिन्होंने महिलाओं से दूर रहने की कसम नहीं खाई है उनको पूजो, जिन्हें अच्छा भी लगे कि आपको बैठा ले के आइए बैठिएगा। जो महिलाओं से दूर रहता है उससे तो आपको दूर रहना चाहिए। महिलाओं को कैसी बेशर्मी की बात है कि जो आपको बुलाना नहीं चाहता, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता, आप उसी की तरफ जा रही। अरे जो चाहने वाला है आपको, उसको उसकी तरफ जाओ। चाहने वालों का सम्मान तो सबको करना चाहिए कि भाई हमारा चाहने वाला, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे, वो गाना भूल जाती है बिल्कुल। जो चाहने वाले उनके पास जाओ, हनुमान जी के पास जा रहे क्या है, काम करने को सुंदर कांड रह गया है। भगवान जी ब्रह्मचारी है, हनुमान जी भोले बाबा का एक ब्रह्मचारी रूप है ये। उनसे दूर हो, माता मैया को पूजो, भोले बाबा को पूजो, राम जी को पूजो, दुनिया को राम जी पूजने में क्या दिक्कत है?
तुम्हें तुरंत फल देने वाले चाहिए तो माता मैया के व्रत को देखते नहीं हो लोग। ज्यादातर क्या है कि या तो माता मैया को पूजेंगे या हनुमान जी को पूजेंगे, क्यों? भय के कारण, और या भोले बाबा को पूजेंगे। विष्णु भगवान को तो मेरे ख्याल से 100 में से 1 पूजते। मथुरा वृंदावन की तरफ अगर हटा दिया जाए या अयोध्या को हटा दिया जाए तो विष्णु भगवान जी को तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो राधे राधे चल रही। लेकिन जनरली जो नहीं कहना चाहिए किसी कास्ट के रूप में, कास्ट का जिक्र करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी, भोले बाबा और माता मैया के अलावा तीसरे को मानते ही नहीं। ऐसे नालायक महिलाओं को भी नहीं जाना चाहिए। महिलाओं का तो धर्म पति धर्म है। देखिए एक इसके ऊपर मेरे को एक कहानी आ रही है। कहानी क्या है, भगवान की कथा से संबंधित है कि महिलाओं को पूजा करने से जो फल नहीं मिलता है, जो पति की सेवा करने से फल मिलता है। क्योंकि उनके लिए तो बताएगा तुम्हारा तो भगवान पति है, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। और आप फिर कह रहे हो नहीं, पति पति बैठा है चाय पीने, तुम भगवान की तरफ चल दी। आपका भगवान तो वो वहीं बैठा है, उसे चाय नहीं पिलाई तो ये भगवान जी आप में लात और मारेंगे और आपके पति की आयु को कम करके उठा लेंगे, तो फिर आप डोलती रहना। अगर विधवा हो गई तो किसी गीत मंगल में भी आपको सामने से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। बारात जा रही होगी तो खिड़की में से देख लेना, चुपचाप के बारात जा रही है, कहीं आगे पड़ गई तो कोई और कहेगा कि ये काय को आगे आ गई। और भगवान जी की सेवा की जगह पति की सेवा का उन्होंने विशेष महत्व बताया है। इससे संबंधित मैं आपको एक कथा सुनाता हूं भगवान की, कि एक बार 2 बहनें थीं और वो एक अपने परिवार में रहने के अलावा गांव में रहती थी। तो एक बहन ने तो शादी कर ली और एक बहन जो है भगवान का भजन करने वाली होगी, उन्होंने कि हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन किया करेंगे। अब जिसने शादी कर ली थी वो बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उसके भगवान केवल पति थे और वो पति की सेवा में जैसे तन मन धन से सब प्रकार से, अब धन तो बेचारी पाएगा कहां से, पति लाएगा जब ही होगा। और वो पति के जो मन में इच्छा होती थी उसी को पूरी किया करती थी, पति की सेवा में लगी। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और किसी पुरुष से उसका कोई मतलब नहीं था, वो अपने पति की सेवा में लगी रहना। और एक बहन जो थी वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी। एक बार एक ऋषि आए अपने घर से, वो वर्षों तपस्या करने के बाद जब अपने आश्रम से चले, उन्होंने कि लाओ कुछ भिक्षा वगैरह मांगना है, तो वो अपने आश्रम से निकले तो एक चिड़िया ने उनके ऊपर छेड़ कर दी, जैसे बीट कहते हैं, वो छेड़ कर दी। उन्होंने देखा कि यार इन्होंने तो छेड़ कर दी। उन्होंने उससे कहा चिड़िया तूने छेड़ कर दी, जा तू जल जा। चिड़िया जल गई, क्योंकि उनके तप में प्रभाव था तप का उनके ऊपर। चिड़िया जल गई और वो चले आए। जब आए गांव में तो आकर के उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए प्रयास किए। तो जो 2 बहनों में से एक बहन थी जो गृहस्थ आश्रम को चला रही थी, वो दूध काढ़ रही थी अपनी गाय का। काढ़ने का मतलब दोहना, जो दूध दोह रही थी। तो लगे व्याख्यान दे, मैंने व्याख्यान दे रही, वो ठहरो भाई, ऐसा है कि मैं जरा दूध, मैंने बछड़ा छोड़ दिया और ये जो है मेरी गाय जो है वो पसरा रही है, यानी दूध देने के लिए उतावली हो रही है, इसको दूध को निकाल लूं, उसके बाद मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। और लगे मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मुझे जानती नहीं है, मैं क्रोध कर दूंगा। वो महिला बोली कि अच्छा ऐसा है, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो तुम मुझे जला दो। ऋषि की खोपड़ी भिन्नौट हो गई। बोली कि चिड़िया मैंने जलाई थी कोसों दूर और भीख मांगने आया हूं 30-35 किलोमीटर दूर, तो इसको चिड़िया की जलाने की बात कैसे पता लग गई? सबरा नशा उतर गया कि मैं साथ दे दूंगा, कि मैं क्रोध में हूं, कि मैं जल्दी में हूं। मैं चिड़िया नहीं हूं जो जला दोगे तुम। खड़े रहो, मैं दूध काढ़ लूंगी, उसके बाद ही दूंगी। लेनी है तो, नहीं तो वरना अदरवाइज कहीं और चले जा। लेकिन ऋषि की खोपड़ी भिन्नौट हो गई कि मैंने चिड़िया को जलाया था यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, अभी तक किसी ने खबर ला के दी नहीं। इस पर कौन सा टीवी लगा हुआ है जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कहीं से, जो देख लेगी। और उसने दूध दोहा और दूध दोहने के बाद उस दूध में से एक धार उसने जमीन पे मार दी, गोला सा कर दिया
और उस पर कुछ पानी सा डाल दिया। ऋषि ने देखा कि ये लफड़ा क्या कर क्या रही है ये। जब वो दूध को रखने अंदर गई तो ऋषि थोड़े से अंदर आए और बोले कि भाई देवी एक बात बताओ, पहली बात तो ये बताओ कि आपने ये कैसे जान लिया कि मैंने चिड़िया को जला दिया था? आपके यहाँ टेलीकास्ट क्या हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट है क्या? कि नहीं मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, झोंपड़ी है देखो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं पति की सेवा करती हूँ, उस पति की सेवा से, पतिव्रत धर्म पालन करने से, और मुझे ये फल मिला है कि मैं देख करके कुछ भी बता सकती हूँ। अच्छा, पति पालन कर, पतिव्रता नारी की इतनी ताकत होती कि अभी तुम्हें पतिव्रता नारियों की ताकत क्या मालूम है? पतिव्रता नारियों की तो इतनी ताकत होती है कि जिस समय मेघनाथ लड़ने जाता था अपनी पत्नी से, हाथ में तलवार लेकर के जाता था और वो आज्ञा देती कि जाइए युद्ध में और विजयी होकर के आइए, तो उसको कोई मार नहीं पाया। तो उन्होंने कि वो मेघनाथ मारा तो गया था, कि मारा गया था, मंदिर में पूजा करने गया था, पत्नी से आज्ञा लेकर के कहाँ गया था? वो मारा तो जब गया था जब वो मंदिर में पूजा करने गया था। पत्नी से आज्ञा लेकर के अगर युद्ध के मैदान में जा रहा होता तो कोई उसको मार ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मार पाए? मारना था तो पत्नी को आज्ञा के लेकर के आया था, जब लड़ाई के मैदान में मारते। वो तो मंदिर में मारा गया था। ये पत्नी की ताकत थी। क्यों भोले बाबा उस वृंदा के पति को नहीं मार पाए थे? ये पत्नी की ताकत थी। आप पत्नी की ताकत कोई नहीं समझ रहे। ऋषि के खोपड़े भिन्नट हो गए कि नहीं यार क्या बताएं, पत्नी की, पतिव्रता नारी में बड़ी ताकत होती है। तो उन्होंने कि ये तुमने जो दूध के जमीन में डाला ये क्या लफड़ा? कि ये लफड़ा ऐसा है कि मेरी बहन वहां रहती है, वो साध्वी हो गई है, उसने शादी नहीं की है, वो भगवान का भजन किया करती है, और उसके गांव में आग लग गई है। यहाँ से वो 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां वो रहती है, और मैंने ये धार से बाउंड्री खींच दी है उसकी कि उसका घर नहीं जलेगा, उसका जो आश्रम है या घर है जो कुछ भी है वो नहीं जलेगा, और बाकी गांव में आग लग रही है वो तो जली जाएगा, जैसे विभीषण का घर नहीं जला था और बाकी सबरी लंका जला दी थी, ऐसा हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं है तो आप जा करके देख लो कि इसका क्या सबूत है। कि देखो अगर आप जाओ तो आग लग गई हो और ये बात सही हो तो आप उसके घर को खुदवा देना। उसके घर के चारों ओर एक चांदी का छल्ला सा मिलेगा आपको, खुदवाने से खुदाई में निकलेगा। आप देख लेना मेरी बात सही है कि नहीं। ऋषि ने कि आज इसके पति धर्म को आजमाई ले, सीधे वहां से तो जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला, क्योंकि खोपड़ी तो भिन्नट हो गई थी। वो सीधे उसकी बहन के पास गए, उन्होंने देखी कि गांव में जल आग लग रही है। उन्होंने पमाड़ा क्या है, अब साहब उसका आश्रम जला नहीं। गांव में हल्ला मच गया, अरे साहब देखिए पूजा करने से ये फल मिलता है जो साध्वी का आश्रम नहीं जला, और पूरा गांव जल गया। और महिला जो लगी हुई है पूजा करने में उसका आश्रम नहीं जला। महिला को भी गुमान हो गया कि मेरी व्रत की और मेरी पूजा की बड़ी तारीफ हो रही है। वो भी अकड़ के कहने लगी कि देखो तारीफ है, ये भगवान की पूजा का फल है। वो ऋषि पहुंचे भाई क्या बात है? कि अरे साहब देखिए आग लग गई और इसने इतनी पूजा करने वाली महिलाएं ये भगवान की पूजा में लगी रहती दिनों रात, और इनके मकान को नहीं जलाया गया और देखो पूरा गांव जल गया। ऋषि ने कही कि इसकी पूजा पाठ का ये फल नहीं है कि ये इसका गांव घर जला नहीं है। इसकी बहन जो पतिव्रत धर्म पालन करती है उसने वहीं से इंतजाम ऐसा कर दिया मंत्रों के द्वारा, जैसे राजा दिलीप ने और अयोध्या की बाउंड्री खींच दी थी कि रावण और उसकी सेना अंदर नहीं आ सकती है अयोध्या के क्षेत्र में। इसी प्रकार उन्होंने जो है वहीं से इंतजाम कर दिया है कि इसके घर में के चारों तरफ परकोटा खींच दिया जिससे आग नहीं लगे। कि क्या बात कर रहे हो यार, दिन भर पूजा करती है इसका, ये पूजा का कोई महत्व तो नहीं है। कि कैसे मान लें हम आपकी बात को? भाई आपकी बात का क्या सबूत है? क्यों सबूत तो हर एक कोई चाहता है। उन्होंने कहा अरे मेरी बात का सबूत है कि इसकी घर को चारों तरफ से खुदवाओ, देखो एक चांदी के कड़ा तो जैसा निकलेगा, दीवार से निकलेगी चांदी की। अच्छा क्या साहब का खोलो भाई, खोलो इसको। आज ऋषि की भी बात हो जाने तो पूरी क्या बात है। देखे इसके पूजा की वजह से नहीं जलाए घर, के बहन के पतिव्रत धर्म की वजह से नहीं जला। वहां से उसने इंतजाम कर दिया। देखा तो जैसे ही खुदाई चालू करी उसमें चांदी की चारों तरफ एक दीवार से निकली। उन्होंने विवाह भाई महात्मा ने आकर के बड़ी आश्चर्य की बात बताई कि क्या बात है कि पूजा से कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो उसकी बहन ने जो पतिव्रत धर्म में लगी रहती है
उसके बल से इसका मकान नहीं जला। अब तो साहब लाओ गांव वालों का भी दिमाग खराब, भाई पूजा का कोई महत्व नहीं है। होने के साहब कोई महत्व नहीं है, तो उसकी बहन की भी दिमाग में आई कि मैं अपनी पूजा पाठ में लगी रहती हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है। वो अपनी बहन के पास गए, बोले कि बहन जी हाँ, कि बताइए मैं क्या करूं, इतने दिन से पूजा कर रही हूँ और मेरा कोई विधान नहीं। तो नहीं, तू पूजा को छोड़ और तू शादी कर ले और अपने पति की सेवा कर। तो उसने कही अब इस उम्र में मैं किससे शादी करूं, वर्षों हो गए थे तब करते करते पूजा करते करते। उसने कहा ऐसा है, तेरे गांव के चार दरवाजे हैं, तू गांव से जब बाहर निकले और तुझे जैसे पहला आदमी कोई भी दिख जाए उसी आदमी से शादी कर ली। उन्होंने की चलो ठीक है साहब। अब वो निकल कर आई, एक पहले दरवाजे से निकली तो उसे एक अपाहिज आदमी जाते हुए मिला। उन्होंने देखी भाई तू क्या करता है, कि मैं साहब एक बैस्या के लिए तबला बजाता हूँ। अच्छा, उन्होंने कही यार बैस्या के लिए तबला बजाता है, इससे क्या शादी करूं। उन्होंने कही अच्छा ठीक है भैया जाओ। वो अपनी बहन के यहाँ पहुंची, कर अरे क्या हत्या में डाल दिया तुमने, कही थी पहले आदमी जो मिला उसी से शादी कर लेना, वो तो एक तबलची था और वैसे के यहाँ वैसे वो तबला बजाता था। तो मैंने कही तू दूसरे दरवाजे से निकल के देख लो, उसमें क्या बात है, इस दरवाजे से नहीं थे तो वो इस तरीके से दूसरे दरवाजे से निकली, फिर वही आदमी आगे पड़ गया। तीसरे दरवाजे से निकली तो फिर वही आदमी आगे पड़ गया। चौथे दरवाजे से निकली तो फिर वही आदमी आगे पड़ गया। वही लूला लंगड़ा आदमी और दरवाजे पर मिल जाया करे उसको। वो बहन के पास गई कि बहन तुमने क्या फजीते में डाल दिया कि जो निकला वही वही आ रहा है, 4 बार से वही आदमी सामने पड़ता है मेरे। उसकी बहन बोली कि तू उसी से शादी कर ले। क्या उस अपाहिज से वो वैसे के तबला बजाता है कि तू उसी से शादी कर ले और पतिव्रत धर्म का पूरा पालन कर, उसकी पूरी सेवा कर। उन्होंने कही चलो ठीक है साहब। और उन्होंने तबलची से जो वैसे के तबला बजाता था उसी से शादी कर ली। शादी कर ली तो पति की अपने की सेवा करने लग गई। जैसे पति के वैसे हाजिर, हर काम को पति से पहले ही पति कह कर 2 रोटी लाना तो 2 रोटी से पहले ही हाथ में लेके खड़ी रहती थी कि ये लो 2 रोटी। पति कह कर पानी का पानी हाथ में लिए खड़ी रहती थी कि ये लीजिएगा पानी। बड़ी सेवा में तत्पर। अब पति जो तबला बजाने जाए तो तबला के लिए पति को अपने कंधे पे बैठा करके और वहां पहुंचाने जाए, और वो पति जो है वो उससे कह दे पहुंचाने के बाद कि तुम घर जाओ तो घर चली जाए। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी भयंकर, वो लेकर के पति को कंधे पे बैठा करके और वैश्या के कोठे पर तबला बजाने जहां वो जाता था वहां उसको उतार दिया। तो पति भाग करके, जैसा भी भाग सकता था, लंगड़ा आदमी भी भाग सकता है, बाप को तो मैं भी भाग के दिखा सकता हूं, एक पैर आगे कर करके भाग जाएगा। तो ऐसा ही करके जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गया और अंदर पहुंच गया। उस दिन उससे ये नहीं कह गया कि तुम घर जाओ, रोज तो जब उतार देती थी वो तो कह देता था कि तुम घर जाओ, तो वो घर चली जाती थी। उस दिन वो ये कह के नहीं गया कि तुम घर जाओ, वो ऊपर चला गया। वो बेचारी खड़ी रही कि पति ने तो घर जाने ही कही नहीं कि तो मैं जाऊं कैसे। ये बात वहां भी आती है, जैसे लक्ष्मण जी से भगवान जी कह देते थे फलों के 3 हिस्से करके, वन में जब रहते थे और फल लाते थे लक्ष्मण जी, तो वो 3 हिस्से करते थे और एक हिस्सा लक्ष्मण जी को, एक सीता जी को, एक खुद खाते थे। तो लक्ष्मण जी से वो कह देते कि लक्ष्मण जी फल रख लो, और लक्ष्मण जी उठा करके रख देते थे। वो खाते नहीं थे, जब तो 14 साल बगैर खाने के निकल गए थे। वो मैंने पूरा किस्सा उस दिन सुनाया ही था। ऐसे ही उससे पति ने कही नहीं और वो गई नहीं। उन्हें कि आज पति ने उससे ये नहीं कही है कि तू घर जा, तो वो खड़ी रही, मूसलाधार बारिश हो रही, भयंकर ओले पड़ने लग गए। अब वो साहब भीग रही है खड़ी खड़ी, क्यों? पति की आज्ञा नहीं थी। पति की आज्ञा का प्रभाव देखिए आप। अब आप भगवान को पूजेंगी कि पति को पूजेंगी, अपने आप विचार कर लेना, मैं उसी पे उदाहरण दे रहा हूं। अब वो खड़ी रही, पानी बरसता रहा, भयंकर बारिश और सब ओले पड़ रहे हैं, लेकिन वो खड़ी हुई है। क्या बात है, अंदर छिपी भी नहीं, क्योंकि पति ने तो कही नहीं थी कि चली जा। इसको देख करके भगवान ने देखा कि भैया मेरा तो सिंहासन हिल रहा है, कौन तब कर रहा है। भगवान ने अपने दूतों को भेजो कि भाई देख के आओ कौन है।
उन्होंने जाकर के बताया कि साहब एक महिला है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है और वो बरसात में भीग रही है, भयंकर पानी पड़ रहा है, वो हट नहीं रही है, तो नहीं ऐसा करो उसको वैकुंठ में ले आओ। बोले ठीक है साहब। तो वो आए भगवान के दूत, कभी आपको जो है वो वैकुंठ में बुला रहे हैं भगवान जी, आपके तब को देख करके उन्होंने कहा भैया मैं वैकुंठ में नहीं जाऊंगी। अरे क्यों? वैकुंठ के लिए तो लोग तरसते, तो तरसा करें जो तरसते, मैं अपने पति की सेवा कर रही, मेरे पति अगर नहीं जाएंगे, मैं पति को छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। आज उन्होंने मुझसे जाने की नहीं कही है तो मैं यहां से गई नहीं, मैं तो पति के साथ रहती हूँ, पति को नहीं छोड़ूंगी। वो गए साहब, भगवान जी के दूत उन्हें साहब ले आए उसको, कि साहब वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कहता वो यूं कह रही कि मैं पति को छोड़ के जाऊंगी नहीं। तो यार ऐसा करो उसके पति को भी ले आओ। तो वो दूत आए, भैया वो कहाँ गई, कि कहाँ है तुम्हारा पति, जब तक बारिश बंद हो गई। उन्हें की क्या बात है कि पति जी तुम चलिए, भैया मैं तो जाऊंगा नहीं वैकुंठ को। बोली क्यों साहब? अरे कमाल है, माँ मुझे तबला बजाने के लिए काम में लगा, जहाँ तो मेरा धंधा चल रहा है, मैं तबला जाके अपनी रोजी रोटी को चला रहा हूँ। माँ कहाँ से आया तबला? ना दुनिया भर के नृत्य कर वो है तवल जी। उन्हें कह रहे साहब अप्सराओं के लिए तबला बजाते ही रहते हैं, वहां मेरी क्या जरूरत है, मैं नहीं जा रहा हूँ साहब। अरे बोली चलो करे रे, तेल लेने गया वो वैकुंठ धाम, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ तबला तब भी बजाता हूँ। वो भगवान के दूत वहां थे कि भगवान जी वो नहीं आ रहा था, वो यूं कह रहा है कि मैं तो तबला बजाऊंगा कैसे। तो क्या कह रहे हैं कि यूं कह रहे हैं पहले वैश्या को ले चलो मेरे संग, वो वहां नाचेगी और मैं तबला बजाऊंगा। वैश्या की वो संगीत मंडली को पूरी को लेके चलो। उन्होंने कि यार ले आओ वैश्या और संगीत मंडल वैश्या को। और वैश्या बोली कि मैं क्यों जाऊं? उन्हें क्यों भैया, मैं नहीं जा रही, कि यहाँ देखने वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े रईस लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे, वहां मुझे कौन देगा, मैं वहां क्या नाचूंगी। वहां एक से एक अप्सरा बढ़िया सुंदर है, उनका नाच देखेंगे इंद्र वगैरह है, मेरा देखेंगे। तो क्या करे कि भैया पहले मेरे देखने वालों को जो नाच देखते हैं उनको भी ले चलो। भगवान जी के पास गए दूत को, महाराज बड़ा फजीता पड़ गया है। अब वो जो कह रही है कि मेरे नाच को कौन देखेगा, वहां पे मेरे नाच देखने वालों को भी ले चलो। उन्हें यार तुम जाओ और ले आओ सबको। उन्हें भाई नाच देखने वाले कौन कौन से उनको भी लेकर के चलो। वो नाच देखने वाले बुलाए, उन्होंने कहा भाई चलो। अरे साहब हम कैसे चले जाएं, यहाँ हमारा इतना बढ़िया व्यापार है और हमारी पत्नियां हमारा कहना मानती हैं और लोग हमारे गांव वाले हमारा बड़ा सम्मान करते हैं कि हम पैसे वाले। अब इन गांव वालों पे हमारा शासन चल रहा है, हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे, हमें नहीं जाना। उन्होंने कहा भैया वो फिर गए भगवान जी के पास। भगवान जी आज तो पैरों में दर्द करा दिया आपने, भागते भागते परेशान है, खबर लाते लाते। उन्हें क्या बात है, वो जो कह रहे गाँव वाले चलेंगे जब हम जाएंगे। और गांव वाले कह रहे कि हम बाल बच्चों सहित जाएंगे। तो नहीं, बाल बच्चों सहित सब गांव को ही ले आओ, तुम होगी तो देखी जाएगी, लेकिन इसके तप को तो खत्म कराओ। जब वो दूत आए बोले भाई गांव वालों को भी ले चलो, अपने बच्चों को भी ले चलो, सबको लेकर बैकुंठ चलो। और सबको लेकर के वो बैकुंठ चले गए। जब कहीं भगवान जी को आराम मिला और उनका सिंहासन जो हिलने लग गया था, उसके तब से वो स्थिर हुआ। तो इस कथा का ये मतलब था कि महिलाओं को ये समझना चाहिए कि भगवान की पूजा में ज्यादा महत्व है। भगवान की पूजा से तो वो जल जाता है उसका असर, कि पति की सेवा करने से सब बचत होती है। केवल इतना बताया गया है कि पति की सेवा करना महिलाओं के लिए ज्यादा आवश्यक है, भगवान की पूजा करना सेकंड मामला है। क्योंकि भगवान ने आपको पति नियुक्त कर दिया, हमको गृहस्थी चलाने के लिए छोड़ दिया। भगवान थोड़ा यहाँ पे किताब बेचने जाएंगे कि चल मैं किताब बेच के आ रही हूँ, तू यहाँ बैठ जा। वो तो भगवान तो केवल इसलिए कि आपको नियुक्त कर दिया है कि इस परिवार को आप चलाइए, हम चला रहे हैं। आप लोगों को सबको परिवार चलाने के लिए नियुक्त किया है, आप परिवार चला रहे हैं। लेकिन पत्नी को नियुक्त किया है कि परिवार की देख रेख करे, पति को संभाल करके पैसा कमाने के लायक स्थिति में ला करके खड़ा करे। वो काम पर जाए सवेरे तो उसके लिए रोटी पानी तैयार करके दे, उसकी सेवा करे, आए तो थकान को दूर करे, सारे काम उसके करे, क्योंकि वो कमा के ला रहा है, घर चल रहा है। ये जिम्मेदारी भगवान ने दी है। इसलिए पत्नियों को बजाय भगवान की सेवा, भगवान की भी सेवा की जरूरत नहीं। उनकी तो कथा सुन लो अपने पति से, वही बहुत है। जब हनुमान जी की तरफ जाने का तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं बनता। और पति की सेवा से बढ़कर के और कौन है। अब आपको मैंने ये सच्ची घटना बताई है, मैंने भी सुनी है इसको, कहीं जो झूठी नहीं है।
भागवत आचार्य कई लोग इसे कहते भी हैं, और वो झूठ थोड़े कहेंगे, इतने बड़े मंच पे बैठने वाले कहते हैं। तो आप पति की सेवा में ज्यादा लगे रहे तो बढ़िया, बजाय भगवान की तरफ वो विशेष करके हनुमान जी की तरफ तो वो आपको पर्दा करके निकलना चाहिए। खैर ये बात तो है ही, सम्मान हनुमान जी का किया जाना चाहिए। भोले बाबा से भवानी ने, माँ पार्वती ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने हनुमान जी के बारे में जान लिया। हालांकि इसके कई और अल्टरनेट हैं, उनके ऊपर जिक्र करने से क्या फायदा है। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने प्रभु सच्चिदानंद राम जी के प्रताप को मैंने जान लिया है, और नाथ तवा नन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान करे नहीं आघात मत दी। और हे नाथ, आपका मुखरूपी चंद्रमा श्री रघुनाथ जी की कथारूपी अमृत को बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पी करके अतृप्त नहीं होता है। राम कथा जो सुनता गाई रस बेसे जाना तिन्नाई। उस बात को बिल्कुल सही कर दिया कि राम जी की कृपा कथा को सुनकर के तृप्त नहीं हो रही है पार्वती। ओ रामचरित जे सुनता गाई रस विशेष जाना तिन्नाई, लो यहीं पे लिखा हुआ है। रामचरित जे सुनता गाई रस विशेष जाना तिन्नाई, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ हरि गुण सुने निरंतर तेऊ। ओम भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय ने कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अविरामा। उस श्रवण बंत अस को जग माही, जाय न रघुपत चरित सुहाई। जे जड़ जीवन निजात्मक घाती, तनहि न रघुपति कथा सुहाती। ओ हर चरित मानस तुम गावा, सुनि मेहनात अमित सुख पावा। तुम जो कही है कथा सुहाई, काग भूषण गरुड़ प्रति गाई। ओम विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तनु रघुपति भगत, मोह परम संदेह। मैंने बताया था कि कथा को बढ़ाने के लिए पुंछिल्ला छोड़ दिया राम भोले बाबा ने। तो वो कह रही है कि श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाए, समझ लीजिए उसने कथा का आनंद ही नहीं लिया, उसको तो कथा से कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं, क्योंकि तृप्ति ठीक है हमने बात सुनी है, कथा हमें मालूम है क्या है, ठीक है हमें मन सुना है। इतने बेवकूफ टाइप के आदमी होते हैं, उनमें तो बिल्कुल बुद्धि होती नहीं है जो ये कहते हैं। जो कथा सुनी नहीं उन्होंने, सुनते तो बार बार सुनने का मन करता। ये पार्वती जी हमको यही दिखा रही है, यही शिक्षा दे रही है कि राम जी की कथा से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। ओम जो जीवन मुक्त है वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते ही रहते हैं। जो जीवन मुक्त हो गए वो भी भगवान के गुणों को सुनते हैं। आप लोगों को भी सुनना चाहिए, हम लोगों को भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। ये शिक्षा दे रही है, हमको बता रही है पार्वती जी। ओम जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। जो संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहता है तो वो नौका के सहारे किया जाता है, राम रूपी नौका। आपका थाने में अगर दरोगा जी से परिचय है और मित्रता है, तो आपने अगर कोई मर्डर कर दिया तो आप थाने में जाकर के लट्ठों से नहीं पिटोगे, क्योंकि थानेदार आपके प्रेमी है। वो कहेगा आइए बड़े पंडित जी यार तुमने ये क्या कर दिया यार, उसका मर्डर कर दिया, लाओ भाई लाओ पंडित जी को इधर बैठो यार, पंडित जी क्या बताऊं यार। लेकिन आपसे ये कहेगा कि बैठो, ये नहीं कहेगा कि लट्ठों की वर्षा कर डालो इस पे कि इसने मारा कहाँ है और चाकू कहाँ है बता दे और रिवॉल्वर कहाँ है बता दे। लट्ठों से बनाई नहीं होगी, क्योंकि आपके थानेदार से डायरेक्ट लिंक है। ऐसे ही जब आपका भगवान से डायरेक्ट लिंक होगा तो यमराज वगैरह आपको क्यों परेशान करेंगे। भगवान से लिंक है, आपको कर भी देंगे कोई बड़ा काम तो भी भगवान जी कह देंगे कि जरा आसानी से इसके काम को हल कर दो, इसको कोई ज्यादा असुविधा नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा प्रेमी। इतना दरोगा जी कह देंगे तो उसी में आपका काम हो जाएगा भाई साहब।
इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि दरोगा को थाने में अपना बनाने के लिए इन भगवान जी को अपना बना करके रखें, जिससे कि हम भवसागर से पार हो जाए। ओम श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने और मन को आनंद देने वाले हैं। जो विषयों को महिलाओं की तरफ लगे रहते हैं या दुनिया के सुखों की तरफ लगे रहते हैं, उनको भी सुनने में अच्छे लगेंगे। आप जरा उनको बैठाल के तो देखो, तबले की ताल चलेगी तो उनका भी पैर उठ जाएगा नाचने के लिए। ओम जगत में कान वाला ऐसा कौन है जैसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र अच्छे नहीं लगे हैं? जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा सुहाती नहीं है, वे मूर्ख तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले जीव हैं। जिनको कथा नहीं सुहाती है, भगवान की कथा में ही डिस्टर्ब करने चले आते हैं, वो तो बस यो समझ लो कि वो आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ओम हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर के मैंने अपार सुख पाया है। अपार, इसका कोई पार नहीं है, अनलिमिटेड। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कही थी, इसने जरा थोड़ा सा शंका कर दिया कि कागभूषण जी एक कौआ और गरुड़ जी जो भगवान जी की सवारी, जो भगवान जी के नित्य संपर्क में रहते हैं, उनसे कही थी। अरे बड़े चंबे की बात कह गए आप, जो कुछ मतलब अंटा लगाने के बाद कह गए थे कि कैसे क्या पार्वती जी को मालूम थी कि भोले बाबा जरा भांग का अंटा लगा लेते। तो नहीं, आपने अंटा लगा के ये बात कही है या वास्तव में सही है? जरा ये मुझको बता दो कि कहीं ऐसा नहीं है अंटा लगा लिया हो फिर कह दी हो कि गरुड़ जी को सुनाई थी कागभूषण जी ने, आप उल्टा कह गए हो कि भाई गरुड़ जी को एक सांप ने मार दिया, ऐसी बात कर दी आपने। तो ओम सो कौए का एक शरीर पाकर के भी कागभूषण जी वैराग, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है। इस बात का मुझ पर परम संदेह हो रहा है। इस बात पर मुझे संदेह हो रहा है कि कौआ होकर के इतने ज्ञानी, वैराग यानी दुनिया को छोड़ने वाला, ज्ञान यानी उसके लिए तो फिर सत्य के अलावा कुछ और है ही नहीं, विज्ञान सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करने को कहते हैं विज्ञान। और सत्य की खोज हो गई तो विज्ञान का काम खत्म, फिर ज्ञान ही ज्ञान रह गया है। उसको राम जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात से जरा मुझे संदेह हो रहा है। ओम नर सहस्र मैं सुनो पुरारी, कौए कहोए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रतर हुई। और कोट विरक्त मध्य श्रुत कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लही, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सोहु। और 3 सहस्र मोह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत धारण करने वाला होता है। एक गांव में हजारों लोग रह रहे हो, उनमें से कोई एक व्रत पे और नियम पे चलने वाला होगा। और करोड़ों धर्मात्माओं में से एक कोई विषय से विमुख होगा। करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक ही ऐसा होगा जो दुनियादारी से अलग होगा, विषय सुख से दूर होगा और वैराग्यवान होगा। करोड़ों में से एक होगा ऐसा, हजारों में से तो एक कोई भगवान का भजन करने वाला होगा। और करोड़ों भगवान के भजन करने वालों में से कोई एक ऐसा होगा जो विषयों में विषय सुख को नहीं प्राप्त करना चाहे। और श्रुतियां कहती है कि करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। करोड़ों जो वैराग्यवान होते हैं उनमें से कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला एक निकलता है। और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। करोड़ों ज्ञानी होंगे, उनमें से कोई एक जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब जीवन से मुक्ति पाने का अधिकारी। जीवन मुक्त अभी ज्ञान जीवन मुक्ति पाई नहीं है, मुक्ति पाई नहीं है। जीवन मुक्त यानी जीवन से मुक्ति पाने का अधिकारी होता है। जीवन मुक्ति का मतलब मुक्ति पाने का अधिकारी होता है।
अभी उसने मुक्ति पाई नहीं। मुक्ति पाने का अधिकारी को कहते हैं जीवन मुक्त। और जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा जो जीवन मुक्त होगा, यानी मुक्ति को प्राप्त करने वाला होगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर गया होगा। ओम हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। हजारों जीवन मुक्तों में भी जो मुक्ति को पाने के अधिकारी, उनमें भी ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। ब्रह्म में लीन होने वाला पुरुष, जो ब्रह्म में लीन पुरुष है, वो तो और भी दुर्गम है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ओम धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, यानी कि पहले बताया कि जो हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होगा, क्यों धर्म के व्रत को धारण करता होगा। उन करोड़ों में से कोई वैराग्यवान होगा, करोड़ों वैराग्यवानों में से एक कोई ज्ञानी होगा, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त होगा। जीवन मुक्त में ज्ञानी नहीं, अभी मुक्ति पाई नहीं है, मुक्ति का अधिकारी हो गया, पेपर दे दिया, रिजल्ट नहीं निकला है। और हजारों करोड़ों जीवन मुक्तों में से एक कोई ब्रह्मलीन होगा, ब्रह्मलीन वो मुक्ति पा गया होगा। जरा थोड़ा थोड़ा करके समझने की बात है। हम तो इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, भाई साहब आप भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। हनुमान जी हमको समझा रहे हैं, वही हमारे श्रोता और वक्ता हैं। हमको तो आपने यहाँ जबरदस्ती बैठाल दिया है। ओ सवते सो दुर्भाग्य सुराया राम भगत रत गत मद माया सो हरे भगत काग के में पाई विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। और राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर नाथ कहो कई कारण पायो काक शरीर। ओम इस सब में भी हे देवाद्य महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर के श्री राम जी की भक्ति के परायण हो जाए। मद यानी अहंकार से, घमंड से दूर होकर के, मैं और मेरेपन को कहां छोड़ पाता है आदमी। और माया से रहित, माया में नहीं फंसा। माया में कौन नहीं फंसता है भाई, माया में तो सभी फंसते। भोले बाबा तक माया के चक्कर में हो जाते। देखा नहीं था कि जब मोहिनी रूप धारण कर लिया था विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के लिए देवताओं को और राक्षसों से छुड़ाने के लिए, जब राक्षस छुड़ा के ले गए थे कान पे 2 मार के, और अमृत को छुड़ा करके राक्षस ले गए थे देवताओं से, तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। और मोहिनी रूप धारण करके और उन्होंने सब दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया और देवताओं को पिला दिया। तो ये बात जब भोले बाबा ने सुनी कि यार विष्णु भगवान ने तो बड़ा करामाती काम किया, उन्हें क्या बात है कि तुम जो मोहिनी रूप धारण किया जो मोहित कर ले दूसरे को। यानी अच्छा, वो वहां से आए, बैठे हुए थे, विष्णु भगवान उनके पास पहुंचे या उनके पास वो आए, बात एक ही है। उन्होंने विष्णु भगवान से यही कहा, भाई तुम्हारा मोहिनी रूप की हमने बड़ी चर्चाएं सुनी है। अरे वो एक मोहिनी रूप रख लिया था यार, मैंने वो काम बनाना था ना, इसलिए कि यार उस रूप को तो हम देखना चाहते हैं। बड़े प्रेमी है ना दोनों एक दूसरे के। उन्होंने मोहिनी रूप को हम देखना चाहते, करे महाराज क्या कर रहे हो, छोड़ो आप, कोई बेकार की बात है। मोहिनी रूप के चक्कर में मुझे मत डालो, उस रूप को दोबारा रहने दो। आप कहने नहीं यार कमाल कर रहे हो, तुम्हारा वो रूप, हम हर रूप को देखने आते। आप राम रूप धरोगे तो हम राम रूप को देखने आएंगे, आप कन्हैया जी बनोगे तो हम कन्हैया जी के रूप को देखने आएंगे। हम तो आपके बाल रूप को देखते हैं। आप रास करोगे तो हम जो है वो रास में तुम्हारे में शामिल हो जाएंगे। और जब महिलाओं की रोक लग जाएगी तो हम गोपेश्वर बन जाएंगे, हम तो गोपी बन के आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो। लेकिन इस आपके मोहिनी रूप को नहीं देखा, ऐसा कैसे हो जाएगा। उन्हें कि यार बड़े फजीते में डाल रहे तुम मेरे को। नहीं भैया फजीता नहीं, मुझे को रूप दिखाओ। भोले बाबा की जिद पे विष्णु भगवान की, अच्छा तो ठीक है दिखाता हूँ। दिखाइए खट वो उधर से आए, एक
पेड़ों के बाग में से निकलते हुए चले आ रहे हैं तो गेंद उछालते चलते कि महिलाओं का जब वर्णन किया जाता है तो गेंद उछालने का जरूर जिक्र किया जाता है, क्योंकि गेंद के उछलने के साथ उनके जो है सीने की उछाल भी दिखाई देती है। उसको थोड़ा सा सेक्सुअल करने के लिए उसका इस प्रकार वर्णन किया जाता है पुस्तकों में। तो गेंद उछालते हुए उनके नजर आए और कमर से उनकी धोती खिसक गई। शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार ये रूप कौन सी, इसकी महिला कौन सी आ गई इस वन में। उनको क्या मालूम थी कि माया दिखा रहे भगवान जी, यही मोहिनी रूप है। और उनकी चाल ढाल, वो तौबा ये मत वाली चाल को देख दाख करके भोले बाबा ने कि यार ये महिला है कौन, भूल गए पार्वती जी बगल में बैठी है कि नहीं। जनरली ऐसा होता है कि जब तुम्हारे साथ पत्नी है तो आप अगर किसी महिला को देखोगे भी तो चोरी छुपे देख करके और पत्नी की नजर से बचा करके ही देखोगे, नहीं तो घर पे जाके जूतों के अलावा कोई और काम नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर पत्नी वही गुस्सा आ जाए, क्रोधित हो जाए तो सड़क पे ही जूतेबाजी कर दे। उससे डरने के लिए आदमी किसी महिला को देखेगा भी तो चोरी छुपे ही देखेगा। लेकिन भोले बाबा मोहिनी को देख के भूल गए और मोहिनी के पीछे दरबार में पार्वती जी बैठी रही कि कहाँ जा रहे हो, कि ठहर जा, आप कहाँ जाओ। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि ठहर जा, मोहिनी के चक्कर में परेशान। तो भगवान की माया के चक्कर में जब भोले बाबा आ जाते हैं, जब उनको होश आया, जब वो सब व्यवस्थाएं उनकी ठीक हुई और वो भोले बाबा लौट करके आए तो उन्होंने बताया कि कहाँ गए थे यार तुम, निकल रहे कि मैं माया के चक्कर में परेशान हो गया था। भोले बाबा माया के चक्कर में परेशान हो जाते तो और किसी की क्या कही जाए। तो अब हे कृपालु बताइए कि उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र एवं सुंदर चरित्र कहां से पाया। उन्होंने कहा कि कहिए श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि वसंती जी ने कौवे का शरीर किस कारण से प्राप्त किया। और यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा, तुम कहे भांति सुनाव मदनारी, कहो मोहे अति कौतुक भारी। हम करुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी, तय कहे हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। हम कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग और गादा, गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। हम हे कृपालु बताइए कि उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र चरित्र कहां से पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। ओम गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, श्री हरि के सेवक है और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, क्योंकि वो तो उनके वाहन है। और उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़ करके कौए से जाकर के भगवान की कथा सुनी, समझ में कुछ बात आने की नहीं हो रही है। ओम कहिए कहा भूषण जी और गरुड़ इन दोनों भगवान के भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। ओम पार्वती जी के सरल सुंदर वाणी सुनकर के शिव जी सुख पाकर के आदर के साथ बोले, क्या बोले। ओ धन्य सती पावन मते तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं तोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुने सकल लोग भ्रम नासा। ओम उपजय राम चरण विश्वासा, भवन दितर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाय, सो सब आदर कहे हूं सुनो उमा मन लाए। ओम भोले बाबा ने कहा कि हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा अत्यंत प्रेम है। ओम अब वो परम इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है। देखिए यहाँ ये बात क्यों कही गई है कि आपने पार्वती जी ने प्रश्न उठा दिया। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पार्वती जी ने प्रश्न उठाया और हम उसकी कथा सुनने, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि पार्वती जी ने कथा को बड़े आनंद से और ध्यान से सुना है, और ध्यान से सुनने के बाद ही तो प्रश्न उठाया। जब ध्यान से हम नहीं सुनेंगे तो प्रश्न कहां से उठा देंगे किसी समस्या पर।
ये प्रश्न उठा करके उन्होंने ये बताया कि लोगों को ध्यान से कथा सुननी चाहिए। इधर उधर की बातों में लगे रहोगे तो ध्यान से बात कथा सुनोगे नहीं, तो प्रश्न कैसे उठाओगे। उन्होंने प्रश्न इसलिए उठाया है कि हम लोगों को कथा ध्यान से सुननी चाहिए, जिससे कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको पूछ लिया जाए। ये ध्यान से हम लोगों को सुनाने के लिए ये प्रश्न उठाया। हम उस इतिहास को, परम इतिहास को सुनिए, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार समुद्र से पार हो जाता है। ओम पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर के काकभूषण जी से प्राय ऐसा ही प्रश्न किया था। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तो मन लगा करके सुनिएगा। और मैं जिन कथा सुनी भववोचन, सो प्रसंग सुनि सुमचित सुलोचन, प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा, और दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणाम, अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा, और तब अति सोच भयो मन मोर, दुखी भयो वियोग प्रिय तोर, सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बिरागा, ओम गिर सुमेर सुंदर, ओम गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी, तासु कवन मह शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाई, और तिन पर एक एक बिटप विशाला, वटपी पर पाकर्म रस पाकरी रसाला, सैलो पर सुर सुंदर सोहा, मुनि सो पान देख मन मोहा, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भ्रंग। और मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखिए, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनिए कि मैंने कैसे सुनी। और पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर पे हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था, और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। ये सब तो बात आप जानती हैं। और तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बड़ा भारी दुखी हो गया था। मैं विरक्त भाव से वन वन और नदी नदी और तालाबों में और कौतुक देखता हुआ फिरता रहता था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर 100 में शिखर हैं। उनके 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद का, पीपल का, पाकर का और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देख करके मन में मेरे मोहित हो जाता है। मन मोहित हो जाता है उन सीढ़ियों को देख करके। और उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा, और उसके रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण बहुत मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे गुंजात करते रहते हैं। और ते गिर रचिर बसै खग सोई, ता सुनाम कल्प अंत न होई। और माया कृत गुण दोष अनेका, मोहज मनोज आदि अविवेका। और रहे व्यापी समस्त जग माही, ते गिर निकट कबहु नहीं जाही। तब तह बसे हरे बजय, जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। ओम उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षीराज काकभूषण जी रहते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है काकभूषण जी का। ओम माया रचित अनेकों गुण और दोष, मोह और काम और आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी भटकते तक नहीं है। और रहे व्यापी समस्त जग माही, तय गिर निकट कबो नहीं आए। तह बसे हरे भजे, जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुराग। ओम उस पर्वत के पास कभी भी नहीं भटकते ये राग रोग वगैरह। वहां बस करके जिस प्रकार वह काग हरि को बसता है, हे उमा, उसे प्रेम से सुनिएगा। ओ पीपर तर तर ध्यान सुधर ही, जाप यज्ञ पाकर तर कर ही, आव चाह कर मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। और बरतर कह हर कथा प्रसंगा, वह सुने अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और सुने सकल मत विमल
मराला बसे निरंतर जे तेन ताला जब मैं जाए सो कौतुक देखा और उपजा आनंद विशेषा तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास सादर सुन रघुपति गुण उन्हें आयो कैलाश। ओम वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है काकभूषण जी, और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़ करके उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ओम बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहां अनेक प्रकार के पक्षी आकर के कथा को सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित्रों को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। और सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर के यह कौतुक देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया, और तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां पर निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर के फिर मैं कैलाश को लौटे आया। उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ के नीचे श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहां अनेक पक्षी आकर के सुनते हैं, और वो विचित्र रामचरित्रों को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। कथा को आदर पूर्वक प्रेम से और गान करना चाहिए, ये बता रहे हैं वो। हमारी तरह बेवकूफों की तरह ये नहीं कि कथा पढ़ना आ नहीं रहा है, कथा कहने बैठ गए और यूट्यूब पे डाल दी, ऐसी बेवकूफी नहीं है वहां तो बड़े भारी तरीके से प्रेम सहित कथा को कहा जा रहा है। हम तो केवल एक आधार पर चल रहे हैं कि जिसमें भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, तो वो हम तो इसका उल्टा कर लेते हैं। जिस भजन में राम का नाम है, चाहे कथा में कुछ सुर मिल जाए या नहीं मिल जाए, हम तो कह ही रहे हैं। और यूट्यूब पे तो इसलिए डाल दी कि अपने प्रेमियों का कुछ भला हो, कुछ तो पाप से समय निकाल करके इसको सुनेंगे तो कुछ तो पाप दूर होंगे, और हमारा क्या लाभ हो सकता है इससे? यही लाभ हमें मिल जाएगा कि हमारे प्रेमी सब पाप से दूर हो जाएंगे थोड़ा सा। और गिरजा कहो सो सब इतिहासा में जे समय गयो खग पासा, अब सो कथा सुनो जे हेतु गयो काग पह खग कुल केतु। और जग रघुनाथ की निरन कीरा समुझित चरित होत मुहे बीड़ा। और इंद्रजीत कर आप बदायो तब नारद मुनि करुण पठायो, बंधन कोट गयो और गाधा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रो बंधन समुझित वह भांति करत विचार और आरती। ओम व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेहु जग माही देखेहु सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटे नर जपे जा पर कर नाम, खर्व निशाचर बांधेहु नाग पास सोई राम। ओम हे गिरजा, मैंने वो सब इतिहास तुम्हें कहा कि जिस समय काकभूषण जी के पास में गया था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब मैं कैसे काकभूषण जी के पास गया था और मैंने कैसे कथा सुनी, ये तो बता दिया। अब वो कथा सुनिएगा जिसके कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। गरुड़ जी जो है वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और उनकी पत्नी वनिता के पुत्र हैं। उनकी पत्नी थी जो कद्रु, और वनिता जी दोनों दक्ष की पुत्री थी। दक्ष की पुत्री कद्रु के तो हजारों शेष नाग वगैरह उनके पुत्र हैं, सांप वगैरह। और वनिता ने केवल दो ही मांगे थे, एक गरुड़ जी और एक अरुण जी। एक तो इनको दोनों को रथ चलाने की आदत पड़ गई है, ट्रेनिंग करी थी इन्होंने। तो एक तो रथ चलाते हैं विष्णु भगवान का कि वो लेकर के उड़ जाते हैं उनको, और एक अरुण जी जो है वो सूर्य भगवान का रथ चलाते हैं। तो इसलिए ये जो है उनके भगवान जी के वो दूत हैं, और इनके पिता और माता वनिता और कश्यप जी हैं। और जब श्री रघुनाथ जी ने रणलीला की थी, जिस लीला का स्मरण करके मुझे बड़ा लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधवा लिया था जब राम जी ने, तब नारद जी ने जाकर के गरुड़ जी को भेजा था कि नाग पास को खोलो, और सर्पों के बच्चों श्री गरुड़ जी बंधन काट गए। तब उनके हृदय में बड़े भारी विषाद हुआ। गरुड़ जी ने सोचा कि यार सांपों को बंधे पड़े हुए मैं नहीं खोलता तो इनका क्या भविष्य होता।
कैसे भगवान जी जो है ना, तो न्यूज सुनी थी भगवान जी आ रहे हैं जन्म ले रहे हैं, ऐसे भगवान जी ने जन्म लिया। ओम प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परम ब्रह्म है, जो व्यापक यानी सब जगह मौजूद, विकार रहित यानी उनमें कोई विकार नहीं, सत्य रजः तम तीनों गुणों से कोई लेस मात्र नहीं है उनका। वाणी के पति, वाणी के तो पति है, बोलेंगे तो उनकी मर्जी से ही हम बोलेंगे, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी। और माया और मोह से परे, माया तो उनकी चेली है और मोह उनको हो क्या सकता है, दुनिया उन्होंने बनाई है तो वो किससे मोह करेंगे। परम ब्रह्म है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ, पर मैंने अवतार का कोई प्रभाव नहीं देखा। बंध गए तो बंध ही गया, उन्हें 1 मिनट में छू करते और मेघनाथ को मार देते। ये क्या हो रहा है कि जो बंधे पड़े हुए। ओम जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने और नागपाश में बांध दिया। तो ये कैसे भगवान है? ये शंका गरुड़ जी को हो गई। और इससे ये बात हमको बता के चल रहे हैं वो कि जब गरुड़ जी को शंका हो सकती है तो फिर लोगों को शंका हो जाए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लोगों को शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी को हो गई तो आपको भी हो रही है। तो ये तो कलयुग का प्रभाव है, कोई बात नहीं। ओ नाना वात मन है समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावाद, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम रही नाई, और व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही, सुन नारद है लागे अतिदाया, सुन खग प्रबल राम के माया। ओम जो ज्ञान है कर चित अपहरही, पर्यायी विमोह मन करही, जय बहु बार न चावा मोई, सोय व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजा और तोरे, मिटे न बेग कहे खग मोरे, चतुरान न पह जाओ खगेसा, सोई करेऊ जय होय निदेशा। तो गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। हृदय में भ्रम और भी बढ़ जाता है। संदेह जनित दुख से दुखी होकर के मन में कुतर्क बढ़ा करके वे तुम्हारी भांति ही मोह के बस में हो गए। जैसे तुम हो गई थी कि हाँ समव समन अनुमाना राम का, यहाँ समव समन अनुमाना, और दक्ष सुता को नहीं कल्याण, मोरे कहा न संशय जाई, विपरीत भलाई नहीं। तो ऐसे ही तुमको जो भ्रम हो गया था, ऐसे ही उनको भ्रम हो गया था। ओम व्याकुल होकर के वे देवर्ष नारद जी के पास हो गए। और मन में जो संदेह था उनसे जाकर के उन्होंने कह दिया। उसे सुनकर के नारद जी को अत्यंत दया आई, और दया आने के बाद उन्होंने कही कि हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। ओम जो ज्ञानी विषयों के चित्त को, ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरने वाली है भगवान की माया। ओम उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है पच्चीराज, वही माया आपको व्याप गई, माया का असर हो गया। हम ये गरुड़ आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, और ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। 1 मिनट में दवाई नहीं है कि खवा दो और गायब। ओ मत हे पच्चीराज, अब आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहां जिस काम के लिए आदेश मिला वही काम करना। अस कह चले देवर से करत राम गुणगान, हर माया बल बरनत पुण्य पुण्य परम सुजान। ऐसा कहकर के परम सुजान देवस नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले गए। तब खगपति बिरंच पह गए, निज संदेह सुनावत भय, सुन बिरंच राम है सिरनावा, समझ प्रताप प्रेम अति छावा। और मन मोह करे विचार विधाता, माया वश कवि को विद ज्ञाता, हर माया कर अमित प्रभावा, विपुल भार जय मोहे न चावा। हम अब जगमय सब जग मम उपरा जा, और नया आचर्य मोह कगरा जाए, तब बोले विद गिरा सुहाई, जान प्रे महेश राम प्रभुताई। और बहन ते शंकर पह जाओ तात,
बेनते शंकर पह जाऊ तात अनत पूछऊ जन काऊ तर हो है तब संशय हानि चले विहंग सुनत विद्वानी। ओम परमातुर विहंग पते आयु तब मुँह पास जात रहे कुबेर ग्रह रहे उमा कैलाश। ओम तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपना संदेह उन्हें कहकर के सुनाया। उसे सुनकर के ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझा करके उनके प्रताप को समझ करके उनको अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हो जाते हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेक बार नचाया है। यह सारा जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया के बस में हो जाता हूँ, नाचने लग जाता हूँ, तो पक्षीराज गरुड़ को हो गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब ब्रह्मा जी कब नाचे थे माया के चक्कर में होकर के? एक बात दिमाग में आती कि भाई जी कह रहे कि मैं नाचाऊं, कब नाचे थे कि माया के चक्कर में पड़ करके? इनके विषय में एक बात है कि जब कन्हैया जी बाल रूप में होकर के और गैयाओं को चराने जाते थे, तो इनको शंका हो गई थी कि भगवान जी कैसे हैं जो ग्वाल वालों के झूठे को खा रहे हैं, कभी उसका खाना खा रहे हैं, कभी उसे खिला रहे हैं, कभी गैयाओं को पकड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कि भगवान जी कैसे हैं? तो उन्होंने देखी कि भगवान है कि नहीं, तो उन्होंने उनके सबरे बछड़े गायब कर दिए, गैया और बछड़े सब गायब कर दिए और ले जाकर के अपने बिस्तर पर सुला दिए। और वहां सुला करके नीचे आकर के देखा तो मालूम पड़े कि जितने गैया और बछड़े वो ले गए उतने सब में दुनिया में मौजूद है। उन्होंने देखा कि यार मैं तो इनके बछड़ों को ले गया था, ये बछड़ों का क्या लफड़ा, ये तो यहाँ और हो गए क्या? रावण के सिर की तरह कट कट के पैदा हो रहे हैं क्या? कि कौशल्या जी की तरह भ्रम हो रहा है कि मैंने पूजा करी है, भोग लगाया है वहां पे, तो राम जी वहां पे भोग लगा रहे हैं, और मैंने पालने में सुनाया है तो राम जी पालने में सो रहे, तो ये लफड़ा क्या पड़ेगा? उन्होंने जाकर के देखा अपने बिस्तर पर, देखा कि वो तो बछड़े सब कुछ सोए हुए। तो उन्होंने देखी कि यार बछड़े यहाँ से कहां से आ गए, तो माया के चक्कर में भ्रमित हो गए थे। इसलिए उन्होंने आकर के फिर कन्हैया जी से प्रणाम किया और उनके बछड़े लौटाए। जब तक वो माया रचते रहे अपनी, तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं लगा, तो उनको तो वहां नचाया। ये हो नचाना ही है कि वो चक्कर में पड़ गए कि भगवान की माया है कि क्या है? भगवान जी ऐसे झूठे झूठे कौरों को खा रहे हैं कि सही है कि गलत, तो भ्रम हो गया था, तो उनका ये भ्रम दूर किया कन्हैया जी ने। तो उन्होंने उसी बात को याद करके वो कह रहे हैं कि मुझे भी उन्होंने नचाया, तो पक्षीराज गरुड़ को भ्रम हो गया, तो कोई बात नहीं। ओम ये सारा जगत तो मेरा रचा हुआ, जब मैं ही माया में नाचने लग जाता हूं, तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले कि श्री राम जी की महिमा को तो महादेव जी जानते। ओम हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी वहां चल दिए। तब बड़ी आतुरता से और वे पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। उमा उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। वो कुबेर के घर जा रहे थे और माता भैया कैलाश पर थी, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा। देखिए यहाँ एक बात और हमारे लिए बताई जा रही है कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आदमी को कहां कहां भागना पड़ता है। उनके दिमाग में शंका रूपी उद्देश्य था, तो पहले वो वहां गए नारद जी के पास। नारद जी ने कही ब्रह्मा जी के पास जाओ, तो वहां गए। ये नहीं कह रहे यार ठीक है मैं पूछ लूंगा बाद में देखी जाएगी, अब उन्होंने कह दिया टाल दिया मुझे कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं। ऐसे कह के तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमको उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें सारे अंत तक जाना है, विज्ञान को की तरह खोज करनी है कि सत्यता के अंत तक जाइए कि सत्यता क्या है। विज्ञान सत्यता की खोज करता है। तो वो वहां ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा के पास जाओ, तो वो भोले बाबा के पास से अभी वो कागभूषण जी के पास भेज देंगे, तो अभी वहां चलते। यानी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कभी
अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए कि यार ठीक है रहने दो, वो नहीं बता रहा तो हम पता भी नहीं लगा रहे, तो फिर अपने उद्देश्य को प्राप्ति भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उद्देश्य पकड़ना है तो पीछे लगे रहो, छोड़ो मत पीछा। जो जैसा बताया उसे करते जाओ, उसके हिसाब से देखते चलो। ते मम पद सादर सिरनावा, पुण्य आपन संदेह सुनावा, सुनता कर विनती मृदवानी, प्रेम सहित मैं कहो भवानी। ओ मिले हो गरुण मार्ग महमोही, कवन भांति समझावो तो ही, तब होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। ओ सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जय महो आदि मध्य अवसाना, प्रो प्रतिपाद्य राम भगवाना। अनित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबऊ तहाँ सुनो तुम जाई, जाए सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो है यति नेहा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न तृण अनुराग। ओम गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया। शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे कि उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया। देखिए जाने के बाद जो सम्मान किया जाता है वो तरीका ध्यान रखिए। सिर नवाया, ये नहीं कि उल्टे हाथ से हाथ में होकर दिया कि नमस्ते। ओम फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर के मैं प्रेम सहित उनसे कहने लगा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते में मैं किस प्रकार तुमको समझाऊं। और रास्ते में मिले हो, मैं दवाई खाना लेकर के तो चला नहीं जो आपको गोली खिला दूं और आपका बुखार उतर जाए। आप ऐसा करो, दूसरे डॉक्टर साहब पे चले जाओ, वो घर में अभी दुकान खोले बैठे हैं, उन्हें अच्छा साहब दूसरे से ले लूंगा। हम राह चलते में मिले, इसलिए मैं कैसे समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो सकता है जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए। सत्संगत के बिना बिन सत्संग विवेक न हुई, उस बात को साबित कर रहे हैं। ओम और वहां सत्संग में सुंदर हरि की कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। कथा के आदि मध्य और अंत में राम जी हैं सब। ओम हे भाई, जहां प्रतिदिन कथा होती है भगवान जी की, तुमको मैं वही भेजता हूं, तुम जाकर के उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सबरा संदेह दूर हो जाएगा, तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। ओम सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती है। सत्संग में जाकर के हरि की कथा मिलेगी। ओम उनके बिना मोह नहीं भागता है और मोह के बिना गए हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। ओ मिले न रघुपत बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहाँ रह कागव सुंड सुशीला। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना, राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनिए विविध विहंगवर। जाय सुनो ता हरि गुण भूरी, हो है मोहि जनित दुख दूरी, में जब ते सब कहा बुझाई, चलो हर सिमम पद सिरनाई। ओम सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है और उसके बिना मोह नहीं भागता है। और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं होता है। और बिना प्रेम के केवल योग जप और ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। बिना प्रेम के आप योग वगैरह करते ही रहो। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां पर परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। उनमें राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के पुराने हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा को कहते रहते हैं। बहुत पुराने वैद्य जी हैं वो, आपको नवज पकड़ते ही सही कर देंगे। ओम जैसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से भगवान जी की कथा को सुनते हैं और वहां जाकर के श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह उत्पन्न हुआ तुम्हारा जो है वो सब दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब यह समझा करके कहा तो मेरे चरणों में सिर नवा करके हर्षित होकर के वो वहां चल दिया। देखिए चल दिए। उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हमें सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए और उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ताते ओ मान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा, हो है कीन कबहू अभिमान, सो खो
चह कृपा निधाना। अब कछुते ते पुण्य में नहीं राखा समझो ही, ठग खग ही की भाषा प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोहे कवन अस ज्ञानी। ओ हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद जान गया कि उसने कभी अभिमान किया होगा, और भगवान जी कभी किसी के अभिमान को नहीं रखते, ऐसा चकनाचूर कर देते हैं कि बस कुछ पूछमती याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके चकनाचूर की कहानी। हमेशा देख लेना, जीदार की मौत गीदड़ के हाथों हो गई, वो सांप से और गरुड़ को मरवा देते हैं। भगवान की कृपा है, इसलिए वो किसी के अभिमान को नहीं रखते। और उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं, अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, कि भगवान तो किसी के अभिमान को नहीं छोड़ते। नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया, तो उनको काम के ही चक्कर में लगा दिया। और फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उसको बात नहीं बताई कि पक्षी की भाषा पक्षी जरा अच्छे ढंग से समझ लेगा। और हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो मोह नहीं लेती है। ओम ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर ज्ञान, ताहि मोह माया नर पावर, करे गुमान सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ तजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ओम जो ज्ञानियों में और भक्तों में श्रोमणी है एवं त्रिभुवनपति पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। भगवान जी की माया ही ऐसी है, और नीच लोग घमंड करते हैं। और यहाँ पे आकर के मास परायण 28वां विश्राम। देखिए भाई साहब, अगर 1 महीने में करनी है तो 28 दिन की हो गई, अब कृपा करके 2 दिन की और रह गई है। 2 दिन उनके हिसाब से, मास परायण के हिसाब से 1 महीने में खत्म करनी हो, हमको तो महाराज 2 महीने हो गए, तो हमारी मास परायण के हिसाब से 30 दिन में कैसे हो जाएगी। 2 महीने हो गए और अभी चलेंगे, क्योंकि हम मास पारायण को पूरा करते तो हैं, लेकिन हम मास पारायण के हिसाब से 1 दिन में 1 पारायण पूरा नहीं करते। हमारे तो 2 महीने हो गए। 23 तारीख से चालू हुई है, और 23 से 23 एक, और 23 से आज 12 और रह गए। 2 महीने में हो जाएगी पूरी, 2 महीने से कुछ पहले ही हो जाएगी, क्योंकि कनागतों का जिस दिन आखिरी सीन होगा उस दिन हमारी भागवत जी और रामचरितमानस जी दोनों पूरी हो जाएंगी 17 तारीख को। ऐसी भगवान की अगर कृपा बनी रहेगी तो हो जाएंगी, और कृपा में जरा भी कमी हो गई तो वहीं लटक जाएंगे हम। और आगे की कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो।